स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 4 से है। जैसा कि यूनिट 4 के अंदर हम कैम एंड फॉलोअर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएससी, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड डिप्लोमा एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ फॉलोअर। जैसा कि हम जानते हैं, जो आपका कैम एंड फॉलोअर जो मैकेनिज्म होता है, उसमें जो आपका कैम है वो 360 डिग्री रोटेशन करता है और फॉलोअर जो है उसके रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकेट करता है। तो जनरली जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है वो कितने टाइप्स के मोशन जो है, किस टाइप के मोशन डेवलप करता है, उसको आज हम समझेंगे। द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल मे हैव कम ऑफ द फॉलोइंग मोशन। जब आपका जो फॉलोअर है मोशन करता है तो डिफरेंट टाइप्स के जो है मोशन डेवलप करता है। तो उन मोशन के नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, जनरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, देन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, और लास्ट है साइक्लोइडियल मोशन। तो 4 तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के जो है फॉलोअर मोशन करता है जब आपका कैम जो है वो रोटेट होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबके वीडियो लेक्चर जो है समझेंगे, एक एक टॉपिक को हर एक वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आज जो है हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम जो है वह देखेंगे। तो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम। व्हेन द फॉलोअर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आपका फॉलोअर जो है एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस टाइप से आप ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी डायग्राम कैसे देखोगे और एक्सीलरेशन डायग्राम कैसे देखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेना। नीचे जो है ये आपका कैम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऊपर जो है ये फॉलोअर लगा है, यहाँ पर स्लाइडर है। जैसे ही कैम आपका रोटेट करेगा तो ये ऊपर जो है रेसिप्रोकेट करेगा। अब इसमें आपको ये समझना है, इतना जो ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक जब ये घूमेगा, समझना ये इस टाइप से जाएगा तो इतने में ये अपनी टॉप इस पोजीशन पे जाएगा, जब मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा जब ही फॉलोअर जो है ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या करेगा, वो उसके रिटर्न आएगा तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब इस टाइप से जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन ये डेवलप कर रहा है। तो इसमें जो आपका ये कैम जो रोटेट हो रहा है, ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 360 डिग्री रोटेशन पर। जब ये 360 डिग्री रोटेट करेगा तो आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करता है। तो हम जो है सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और उससे फिर एनालिसिस करके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ये जो 360 डिग्री रोटेशन कर रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ये टर्म्स आएंगी, जिसके रिस्पेक्ट में जो है ये क्या करेगा, पूरा 360 डिग्री रोटेशन करेगा। जिसमें पहला आएगा राइज, मतलब जब ये जो है यहाँ पर टॉप पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये आपका ये फॉलोअर जो है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब राइज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूअल कौन सी पोजीशन होती है, कुछ टाइम के लिए जो है आपका जो फॉलोअर है वो रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा, मतलब स्टेशनरी कंडीशन है। ड्यूअल मतलब होता है स्टेशनरी कंडीशन। रिटर्न फिर वापस आएगा और फिर जो है आपका कुछ रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये, इस अगर मैं बात करूँ 360 डिग्री को, जैसे कि 90 डिग्री पे जो है ये टोटल जो है, जैसे कि अगर मैं इस टाइप से रोटेट करूँ 360 डिग्री तो 90 डिग्री पे जो है आपका क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। उसमें फिर 60 डिग्री जो है आपका क्या हो रहा है, ड्यूअल कंडीशन में जा रहा है, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में, फिर रिटर्न कंडीशन में आ जा रहा है और बाकी जो फिर है ड्यूअल में जा रहा है। तो ऐसा कंप्लीट 360 डिग्री जो है रोटेशन में कंप्लीट करके जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करता है फॉलोअर। ठीक है, अब जनरली जैसे कि इसको जनरली जो हम ये डायग्राम बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इनको हम एक्स एंड वाई एक्सिस में बनाएंगे। तो जो आपकी एक्स एक्सिस जो होगी उस पर हम इसको डिफाइन करेंगे, टाइम को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, हम टाइम को डिफाइन करेंगे ये आपका टोटल जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे इस टाइप से। और जो आपका बाय एक्सिस होगा उसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट, एक बार वेलोसिटी एंड एक बार एक्सीलरेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या डायग्राम आया, वेलोसिटी में क्या डायग्राम आया, देन एक्सीलरेशन में क्या डायग्राम आया। तो इसको बनाने के लिए जनरली जैसे कि अगर 360 डिग्री पे आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो
इसको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो इसको जनरली हम कुछ स्केल लेते हैं। जब मैं आपको मेन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो इसमें जो 360 डिग्री है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, उसको अगर आपको जो है सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 डिग्री को हम 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, या 10 डिग्री को हम 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। कोई भी सूटेबल स्केल ले सकते हो और उसके रिस्पेक्ट में टोटल 360 डिग्री आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब 18 सेंटीमीटर आपका 360 डिग्री में डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। और उसको 360 डिग्री को फिर हम जो है अलग अलग पार्ट्स में ये से 90, 60 फिर 150 ऐसे डिवाइड कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं जब आपका कैम रोटेट करेगा, ठीक है, तो आपका जो फॉलोअर है वह डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन जो है हम निकाल सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी निकाल पाएंगे और वेलोसिटी होगा तो एक्सीलेशन निकाल पाएंगे। जैसे कि हमने सेकेंड यूनिट में इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलेशन क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप वहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब हम जो है समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि रोलर, नाई फेज या फ्लैट जो आपका फेस फॉलोअर है, ऐसे नंबर ऑफ फॉलोअर का यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मोशन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर क्या होगा इस चीज़ को आपको समझना है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस दैट अ फॉलोअर मूव ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब आपका जो है कैम जो रोटेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉलोअर डिस्प्लेस हुआ है ना, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम जो बोलेंगे उसे हम जो है कहाँ डिस्क्राइब करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में बाय एक्सिस पर डिस्क्राइब करेंगे। तो जनरली अब जो है हम इसको जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मेथड है या यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी मोशन है उसको हम एक्स एंड बाय एक्सिस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब इसमें करेंगे क्या, इट इज़ द प्लॉट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मतलब जो लाइनर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होगा और लाइनर डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर का होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जो है हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपका एक्स एक्सिस होगा उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना थीटा शिफ्ट हुआ, ठीक है, या टाइम भी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम 360 डिग्री रोटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो आपका कंप्लीट जो पीरियड होगा उसमें ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है, जो अभी मैं बता चुका हूँ। राइज मतलब आउट स्ट्रोक, ऊपर जाएगा। द अपवर्ड मोशन ऑफ अ फॉलोअर कॉज्ड बाय कैम मोशन, जो आपका कैम रोटेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉलोअर अपवर्ड जाएगा उसे हम बोलेंगे राइज, इतना चढ़ा। फॉल मतलब रिटर्न हुआ। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फॉलोअर कॉज्ड बाय कैम मोशन, ठीक है। और ड्यूअल क्या हो जाएगा, द स्टेशनरी पोजीशन ऑफ अ फॉलोअर कॉज्ड बाय द कैम मोशन। तो 3 होंगी इसमें, ठीक है। और चौथी जो होगी वो लास्ट में आपकी ड्यूअल ही रहेगी, मतलब पहले राइज फिर ड्यूअल फिर फॉल फिर ड्यूअल। तो इस टाइप से 4 स्टेप्स होंगी, ठीक है। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जो फॉलोअर शो कर रहा है कि इसको वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपका जो फॉलोअर है या आपका जो कैम है वो घूमता है, ठीक है, विथ ड्यूरिंग जो भी इंटरवेलेंट टाइम हो, मतलब 360 डिग्री जो टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो है हम इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, इनको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है, सेकेंड यूनिट को आप देखो, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉलोअर कितने टाइप्स के होते हैं, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में होता क्या है, सब मैंने आपको पिछले 3 वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब कर रखा है। तो कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले आपको उसकी स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है। अगर बीच में से समझोगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको उसको स्टार्टिंग से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब जो है हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक्स जो एक्सिस है उस पर हम देखेंगे एंगल, मतलब जो टाइम है, मतलब बेस जो है नीचे वाला ये आपका टाइम डिफाइन करेगा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्री, मतलब इतना शिफ्ट हुआ, फिर इतना शिफ्ट हुआ, फिर इतना शिफ्ट हुआ, फिर टोटल जो है इतना काम हुआ। तो मतलब हमने जब इतना एंगल दिया तो आपको इतना जो है ये आपका फॉलोअर लिफ्ट किया, फिर रिटर्न आया और उससे हमने उसके मोशन को यूज़ किया। तो जैसे कि मैंने बताया हम इसमें स्केल ले सकते हैं। जैसे कि एंगल ऑफ असेंट जो होता है वो वही होता है, मतलब इतना जो है इसने मूवमेंट किया, तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1 सेंटीमीटर को 10 डिग्री के मान लेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
और उतना जो है वो मैक्सिमम फॉलोअर लिफ्ट करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन करेंगे। अब जो है हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना जा रहे हैं। तो डायग्राम में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर इसके मैं देखूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये आपका कैम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये फॉलोअर लगा हुआ है, ठीक है। मैं नई पेज फॉलोअर यहाँ पे बना रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो अभी जो फॉलोअर है यहाँ पर ए कंडीशन पे है, ये ए कंडीशन, ठीक है, ए कंडीशन पे। अब क्या होगा, जब आपका जो ये कैम जो है ये मूव करेगा, है ना, तो मूव करेगा तो जो फॉलोअर है वो मूव करेगा आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो होगा क्या, जब जो है मैं कैम को मोशन दूंगा, इसको रोटेशन करवाऊंगा, तो जो फॉलोअर है, फॉलोअर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग राइज, मतलब ये होगा, और रिटर्न मतलब ये 2 स्ट्रोक कंप्लीट करेगा। जब आपका ये कैम जो है रोटेट करेगा तो ये आपका जो फॉलोअर है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगा, राइज करेगा और रिटर्न करेगा। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व मस्ट बी कांस्टेंट। तो जो कर्व आपका ड्रॉ होगा डिस्प्लेसमेंट का, वह कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब है ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे रेस्ट था और इतना जो है ये हमने कितना क्या किया, राइज किया, इतना लिफ्ट किया उसको, ठीक है। तो V1 तक पहुँच गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही V1 तक पहुँचा तो कुछ ड्यूरेशन यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे आप, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो कुछ ड्यूरेशन क्या होगा, ये ड्यूल में चला जाएगा। ड्यूल मतलब स्टेशनरी, उतना मतलब रहेगा वो। कुछ होता है लिटिल कंसिडरेशन, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो A B1 और C1D जो है ये क्या है आपके दोनों, एक तो राइज है और ये आपका रिटर्न है, ठीक है। इतना ये ऊपर गया, फिर जो है रिटर्न आया, ठीक है। तो A B1 एंड C1D मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, जिसे हम कांस्टेंट लाइन भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द फॉलोअर रिमेन एट रेस्ट ड्यूरिंग पार्ट ऑफ केम रोटेशन। जब आपका जो केम रोटेट करेगा तो आपका जो रेस्ट पोजीशन वाली की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये लिटिल कंसिडरेशन यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि इतना जो है ये ड्यूल जाएगा, है ना। अब ये कम हो सकता है, मैंने यहाँ पे जो है एक नॉर्मल डिफाइन कर रखा है। तो इतना जो है यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये अपनी पोजीशन पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या करेगा, इतना पोजीशन जो है आपका ये ड्यूल में जाएगा। फिर ड्यूल में जाने के बाद फिर रिटर्न आएगा वापस, यहाँ पे फिर रिटर्न आएगा और फिर यहाँ पे नीचे ड्यूल में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन इस पे समझना है ना। कैम की जो इसकी प्रोफाइल है इसी से डिफाइन कर रहा है। ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे गया, ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऊपर चढ़ा और इतना जो है ये ड्यूल में गया, फिर रिटर्न आया, फिर ड्यूल में गया। तो इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉलोअर में डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, ठीक है। तो ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ केम का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने राइज, ड्यूल, रिटर्न एंड ड्यूल ऐसा कंप्लीट ये किया, ठीक है। तो ये आपके जनरली यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे कि देखते हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में और देख लेते हैं यूनिफॉर्म क्यों है। ये देख रहे होगे आप, यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो है ये आपका क्या करेगा, वहाँ पे रुका रहेगा। देन ये रुका हुआ है यहाँ से, ठीक है, इतना हाइट चढ़ेगा, फिर ये रुकेगा, फिर जो है ये वापस आएगा नीचे, ठीक है। ये प्लस कर्व, ये माइनस कर्व, ठीक है। और उसके बाद फिर ड्यूल में चला जाएगा। तो ये आपका राइज हो गया, ये ड्यूल हो गया, फिर ये क्या हुआ आपका रिटर्न हुआ और ये ड्यूल हुआ। तो इस टाइप से वेलोसिटी डिफाइन करेगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, ये पूरी कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी डिफाइन हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्यूल जो पीरियड है ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये रेस्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन होती है। अब आपको इसमें से समझना है एक्सीलरेशन डायग्राम में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सीलरेशन में क्या समझना है आपको, द एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी इसको बोलते हैं, ऑफ द फॉलोअर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक इज़ इनफाइनाइट। जनरली इसमें इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। ये बिगनिंग हर एक स्ट्रोक में, देखो ये पूरा, ये एक पूरा, तो यहाँ से ये जो है बिगनिंग ये होगा, फिर इसका ये एंड ये होगा, फिर इसका ये जो है आपका क्या होगा, अगले का ये होगा, फिर ये आपका एंड होगा। तो यहाँ पर जो है ये इन पॉइंटों पे आपको एक्सीलरेशन जो है ये इनफाइनाइट मिलेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसी के कारण ये जो आपका इनफाइनाइट मिलेगा,
This is due to the fact that the follower is required to start from rest and has to gain a velocity within no time. तो इससे क्या होगा, जो आपकी ये वेलोसिटी गेन करेगा ना रेस्ट और ड्यूल से जो वापस करने में, तो उसमें टाइम जो है बहुत कम लगेगा. ये जो टाइम जो है वो कम लगेगा, जिससे कि आपका फॉलोअर लिफ्ट करेगा और रिटर्न करेगा. वो टाइम आपका बहुत कम रहेगा एक्सीलेशन के कारण. जब उसकी ये जो है एक्सीलेशन इनफाइनाइट होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी. इस चीज़ को आपको याद रखना है. दिस इज ओनली पॉसिबल इफ़ द एक्सीलेशन और रिटार्डेशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच स्ट्रोक इज़ इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट वैल्यू होगी तभी. इस चीज़ को आपको याद रखना है, समझना है. बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें ठीक है. अगर इनको आप बार बार थोड़ा सा देखोगे, वीडियो लेक्चर को समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है आपका पूरा, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलेशन है. तो जनरली इसमें वेलोसिटी होगा, है ना. एक्सीलेशन में जनरली होता क्या है, एक्सीलेशन की अगर मैं बात करूं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखो ये यूनिफॉर्म है, इसलिए इसमें एक्सीलेशन जो है इसका इनफाइनाइट है. चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलेशन. वेलोसिटी जो एक्सीलेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो आपकी यूनिफॉर्म है ना, इसके अंदर कांस्टेंट है आपकी, एक ही वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. जैसे कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही ये मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है यहाँ पर इसकी वैल्यू. तो इसलिए जो है यहाँ पर ये ग्राफ जो है यहाँ पर एक्सीलेशन का ग्राफ नहीं मिला है. अगर हम एक्सीलेशन को वेलोसिटी को चेंज करेंगे ना तो आपको एक्सीलेशन का ग्राफ मिल जाएगा. इसलिए यहाँ पर हर एक स्टार्टिंग एंड एंड स्ट्रोक में आपको इनफाइनाइट एक्सीलेशन मिलेगा इसमें. तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. बेसिक सी चीज़ें हैं बेटा, कुछ नहीं है इसमें. हम जो है फॉलोअर का जो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट जो है, वेलोसिटी जो है, उसको देख रहे हैं और उसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं. जब आपका फॉलोअर जो है वह रिसिप्रोकेट करेगा या डिस्प्लेस्ड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो है हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं. कितना लिफ्ट हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कितना स्टेशनरी में गया. तो इस 4 स्टेप से ही जो है आपका फॉलोअर काम करता है. और इस मैकेनिज़्म को आप जो है डिफरेंट नंबर ऑफ जो मशीनरी है उसमें लगाते हो और वहाँ पर लगाने के बाद जो है आप एक तरफ से मोशन दूसरी तरफ पर ट्रांसमिट करते हो. मतलब रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन ट्रांसमिट करते हो. तो ये हमारा फर्स्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन जो है मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, एक गुड वे में डिस्क्राइब किया है. उसके लिए आपको जो है मेरे स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर देखना पड़ेंगे, तभी इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे. मैंने आपको बताया है कि कैम प्रोफाइल होती क्या है, कैम प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉलोअर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. देन इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बता रखा है. तो इसके बाद जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करेंगे. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSC, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, डिप्लोमा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर पर ही कर पाएँ. कोई भी जो मैं लेक्चर है वो छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ. ईच एंड एवरी टॉपिक जो है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ. तो मेरे साथ बस बने रहिए, जुड़े रहिए. और अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कमेंट्स करके. मैं कोशिश करूँगा मैं सुधारूँ उनको. वैसे मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, और करेंटली मैं खुद टीचर हूँ. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सकूँ. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. और जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. तो आप मेरे साथ जुड़े, आप लोगों ने मुझ पर फेथ किया. तो आपको बुक्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उनको करेक्ट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.